सर, मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल को समर्थन करता हूं। यहाँ तमिलनाडु में एक नया एंट्री होगा, नारीकोरावन कुरीविक्रम, ये इंक्लूड होता। ये तो एक टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। ये स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रार जनरल के पास भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री में आता है, फिर मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में लॉ लाते हैं। तो जैसा सुप्रिया सुले कल बोला, क्यों नहीं आप छोटा, इसके बाद एक तो हिमाचल प्रदेश में हाट्टी को इंक्लूड करेगा, तो एक एक करके पीसमिल नहीं करके एक साथ एक तो बिल लेके कोई राज्यों को एक साथ करते तो अच्छा होता। हमारा एसटी मिनिस्टर अर्जुन मुंडा अच्छा आदमी है, वो झारखंड का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको पार्टी अभी हार गया, लेकिन वो मंत्री यह है, ठीक है। लेकिन मुझे बोलना था, कल बीजेपी के एक सदस्य बंगाल से वो भाषण दिया, भाषण देके चला गया और उसको दिखाई नहीं दिया। वो बोल रहा था दार्जिलिंग में क्या क्या शेड्यूल ट्राइब है। बीजेपी के एक मंत्री है, उसको मैं कभी मंत्री नहीं देखा बंगाल से, उसका नाम है जॉन बार्ला। वो कभी नहीं आते हाउस में, और वो बीच बीच में बोलता है हम अलग नॉर्थ बंगाल चाहते हैं। दार्जिलिंग में लोग बोलते हैं अलग गोरखालैंड चाहते हैं कुछ लोग, और ये मंत्री बोलते हैं अलग नॉर्थ बंगाल चाहते हैं। मैं ये सदन में बोलने चाहता हूं कि हम लोग कभी बंगाल का बंटवारा नहीं होने देंगे। आजादी के समय बंगाल एक बार बंटवारा हुआ था, हम अपना खून देंगे, लेकिन बांग्ला को एक रखे। बीजेपी के लोग कुछ भी बोले, हमें इसे कोई एतराज नहीं। सर, अर्जुन मुंडा जी देखे होंगे 5 अप्रैल ऐसा ही एक सिमिलर बिल आया था। तब भी मैं उनको बोला कि आज ट्राइबल एरियाज में जो माओइस्ट इंसर्जेंसी होता है, मनमोहन सिंह had described it as the biggest internal security threat of the country. Under the leadership of Ganpati, the People's War Group, the CPI Maoist, they are waging a war against the state, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, blowing up roads. लेकिन 8 साल से मैं देख रहा हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंसर्जेंसी को मीट करने के लिए कोई रास्ता नहीं ले पाए। वो चलता ही रहता है। केवल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, कांकेर में, अबुझमार में तो है ही है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक चला गया, उड़ीसा के 2-3 जिला में ये लोग है, तो मालकानगिरी में है। बीच बीच में पुलिसमैन को मार देता है, सरकार का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन कैसे ये माओवादी लोग इतना स्ट्रांग हुआ? क्योंकि माओवादी लोगों को शक्ति आता है हमारे ट्राइबल भाई से। और सरकार क्या करता? बड़े बड़े मल्टीनेशनल वो ट्राइबल इलाका में घुस जाता है, वहां बॉक्साइट है, दूसरा मिनरल्स है। दे वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस मिनरल्स। हमारा सर संविधान में 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल में बोलता कि ट्राइबल इलाका में शेड्यूल 5 के अनुसार कोई जमीन लेना है तो वहां गांव वाले को गांव सभा का सम्मति होना चाहिए। लेकिन ये ट्राइबल लैंड हड़पने का जो साजिश बड़े मल्टीनेशनल को, बड़े वेदांत जैसे कंपनियों को चल रहा है, और इसलिए आदिवासियों में
डर है। आप जानते हैं ये छत्तीसगढ़ में ज्यादा है गोंड उपजाति। अभी उत्तर प्रदेश में भी गोंड लोग वो ट्राइब में इंक्लूड हो गया। जब तक ये लोगों को सरकार अपने तरफ नहीं ला पाएगा, उसको समझा बुझा के डेवलपमेंट देके नहीं ला पाएगा, ये माओइस्ट इंसर्जेंसी रह जाएगा और इट विल बी ए बर्निंग फ्लेम posing a grave security challenge to the country. सर, पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल एक ही राज्य है जो माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया। उसको सेकंड इन कमांड था किशन जी, उसको मौत हो गया इनकाउंटर में, छोड़िए। लेकिन हम लोग हमारे जंगल महल, जहां आदिवासी लोग खास करके सवताल लोग रहते हैं, वहां हम डेवलपमेंट ले गए। आदिवासियों को नौकरी दिया पुलिस में, नेशनल वॉलंटियर फोर्स में, और गरीब कल्याण योजना लागू होने का बहुत पहले से वहाँ फ्री रेशन दिया जाता। लोगों का आस्ते आस्ते विन ओवर करना पड़ता। मैं अर्जुन मुंडा जी को कहूँगा कि आप खुद ट्राइबल है और आपको झारखंड में भी कुछ जगह लातेहार वगैरह में, बेतला फॉरेस्ट का आसपास, वहाँ भी माओइस्ट पहुँच गया। बिहार के औरंगाबाद में भी पहुंच गया। आपका काम केवल पार्लियामेंट में नया एक्ट ट्राइब को इंक्लूड करना नहीं है, सामग्रिक तौर से ट्राइबल को उन्नति के लिए क्या किया, ये तो मंत्री जी को सोचना चाहिए और बताना चाहिए। भारत सरकार का ट्राइबल पॉलिसी क्या है? ट्राइबल इलाका का जमीन हड़पने का जो कंप्लेन होता है, उसको बारे में क्या करते हैं, यह अर्जुन मुंडा जी को बता नहीं सकते। हाँ, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अच्छे आदमी है, कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं करता है, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो ये अमेंडमेंट को समर्थन करूंगा, लेकिन सरकार का और मनसुख मंडाविया है, अच्छा एक्टिव मंत्री है, उनको कहूंगा कि ट्राइबल के समस्या को देखिए, नहीं तो ये एक दिन ज्वालामुखी होके फट जाएगा और वो छत्तीसगढ़ से लोग बंदूक लेके दिल्ली तक पहुंच जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।